अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, जे आई काफी दिन बाद अपन पार्टी के कार्यालय पहुंचला, जहां उनका भव्य स्वागत कल गेल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचला। कार्यालय पहुंचे पर कार्यकर्ता से उनका जोरदार स्वागत कलन। आई वो पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता से मुलाकात कलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जखन पत्रकार सब आरक्षण के मुद्दा पर बात कलन तो वो कहलन जे आरक्षण के लाभ जिनका मिलत अछि उनका मिलत रहत। जे नियम अछि पहले से वो लागू अछि। आरक्षण के जे नियम छल आर्थिक या फिर अन्य वर्ग के आधार पर जे लाभार्थी छथि तो उनका मिलत रहत, ओहि पर कोनो बहस नहीं हेबाक चाही। आरक्षण के जे प्रावधान पहले से अछि, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हुए या अति पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी होत, उनका लाभ मिलत रहत। हमरा लगत है जे पर कोनो बहस नहीं हेबाक चाहिए कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं बहुत पहले से लागू है, और केंद्र का भी नियम है वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। तो जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं थे, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली, हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है। तो अगर उसमें भी विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। उसके बारे में कोई अगर आकलन और अध्ययन चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं हो सकती। पटना के हवा जहरीला भ रहल अछि, जाहि पर वन और पर्यावरण मंत्री चिंता जाहिर कयलनि हन। पटना के हवा जहरीला भ रहल अछि। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा भ रहल अछि। एहन में बिहार के पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू कहलनि जे एके लऽ कऽ केंद्र और राज्य सरकार दुनू चिंतित अछि। वो कहलनि जे पिछला दिन यूएनओ के टीम के साथ मीटिंग भेल छल और इकरारनामा भी भेल, जाहिमे यूएनओ के टीम द्वारा स्टडी करवायल जायत और लो कार्बन पाथवे बनायल जायत। पटना का पोल्यूशन नहीं बढ़ा हुआ है, एयर क्वालिटी गड़बड़ नहीं है, ये पूरे देश और दुनिया में पोल्यूशन बढ़ा हुआ है और सरकार लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सब लोग इस पर चिंता भी जाहिर किए हैं और इस पर हम लोग काम भी शुरू किए हुए हैं कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। इसको लेकर के हम लोग अभी दिल्ली में हमारी बैठक भी हुई थी। यूएनए के टीम के साथ हमारा कुछ इकरारनामा भी हुआ है कि यहाँ पर हम लोग स्टडी कराएंगे और लो कार्बन पाथवे बनाएंगे। जो जहाँ कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसको कैसे कम करेंगे, कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है उसको चिन्हित करवा रहे हैं और उसको कम करने का प्रयास करा रहे हैं। ये हम लोग का भी लगभग कार्यक्रम शुरू है, पहले जांच होगा फिर कार्रवाई होगी। दरभंगा के पोलो मैदान में राजकुमार शुभेश्वर सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट के आइसो शुभारंभ भेल, जेकर उद्घाटन दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अभिजात कुमार केलनि। राजकुमार शुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ 17 फरवरी के दरभंगा के पोलो मैदान में मिथिला प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अभिजात कुमार के कर कमल द्वारा दीप प्रज्वलित कयल गेल। एहि अवसर पर कुमार शुभेश्वर सिंह के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कयल गेल। एहि मौका पर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना एवं कुमार शुभेश्वर सिंह के सुपुत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह उपस्थित छला। उद्घाटन के अवसर पर पहिल गेंद जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम पिच पर बैटिंग कर रहल मिथिला प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अभिजात कुमार के फेंकलनि। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के कुमार कपिलेश्वर सिंह दोसर गेंद दिलनि। पहिल बेर आयोजित टूर्नामेंट में 8 जिला के टीम भाग ल रही है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, भागलपुर एवं पटना के टीम शामिल है। 20 फरवरी के टूर्नामेंट के फाइनल मैच खेलल जायत। कुमार शुभेश्वर सिंह के क्रिकेट में विशेष अभिरुचि छल एवं वो स्वयं क्रिकेट के बढ़िया खिलाड़ी छला। वो खेल के प्रोत्साहित सदैव करते रहे छला। स्वतंत्रता से पूर्व दरभंगा महाराज द्वारा ही दरभंगा के प्रसिद्ध पोलो मैदान के निर्माण करायल गेल छल। दरभंगा जिला एक नया आयाम लिख रहा है।
गेंदबाजी करते हुए। दरभंगा में 17 फरवरी से 3 मार्च तक आयुष्मान कार्ड बनेबाक लेल पंचायत स्तर पर शिविर लगायल जायत, जाहि के तहत आई एकटा जागरूकता रथ के दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम हरी झंडी दिखाकर रवाना केलनि। दरभंगा में आज जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम समाहरणालय परिसर में आयुष्मान भारत के अंतर्गत एक प्रचार रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना केलनि। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत देश के 24,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकते हैं। शहर हो या गांव, आप कहीं भी कभी भी आयुष्मान भारत के सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकते हैं। जहां भी जाएं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त उपचार पाएं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम कहलन जे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत जिला के 27,89,706 पात्र लाभार्थी में से ई कार्ड प्राप्त केनहार सबके ई कार्ड उपलब्ध करायल जायत, जे 17 फरवरी से 3 मार्च तक चलायल जायत। ई आयुष्मान पखवाड़ा के नाम से चलायल जायत। एहिमे सब पंचायत के आरटीपीएस पोर्टल पर 15 दिन तक गोल्डन कार्ड के विशेष अभियान चलायल जायत। गोल्डन कार्ड निर्माण हेतु पंचायत स्तर पर शिविर के आयोजन कयल जायत, जाहिमे पंचायती राज विभाग के कार्यपालक सहायक के द्वारा पात्र लाभार्थी के निःशुल्क गोल्डन कार्ड निर्माण एवं वितरण कयल जायत। सब पात्र लाभार्थी के गोल्डन कार्ड निर्माण सुनिश्चित करबाक लेल पात्र लाभार्थी के सूची संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के उपलब्ध करायल जा चुकल अछि। प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से पंचायती राज प्रतिनिधि एवं वार्ड सदस्य तक पात्र लाभार्थी के सूची उपलब्ध करायल जायत। एहि के अलावे पात्र लाभार्थी के सूची विश्वास.बिहार.gov.in पर सेहो सर्च कयल जा सकैत अछि। एहि के लेल एकटा विशेष टोल फ्री नंबर जारी कयल गेल हन 14555, जाहि पर कॉल कऽ कऽ शिविर के आयोजन और एहि पूरा योजना से संबंधित जानकारी लेल जा सकैत अछि। ओना सच्चाई ये जे टोल फ्री नंबर सबके जे हाल अछि वो बहुत ही बुरा रहते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत देश के 24,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकते हैं। शहर हो या गांव, आप कहीं भी कभी भी आयुष्मान भारत के सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकते हैं। जहां भी जाएं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त उपचार पाएं। आयुष्मान पखवाड़ा आयोजित की जा रही है, इसके लिए रथ निकाला जा रहा है। जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों का जो कार्ड बनना है आयुष्मान कार्ड, उसके संबंध में लोगों को जागरूकता की जा रही है। पंचायत स्तर पर कार्ड बनाए जाएंगे और इसके माध्यम से कार्ड बनने के बाद इस योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान की जाएगा। उसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है प्रति परिवार प्रति वर्ष। तो इसका लाभ सभी लोग उठाएं और कार्ड बनाने में सहयोग करें। हम लोगों के स्तर से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और पंचायत लेवल पर कर्मियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। मौका पर डीएमसीएच के सिविल सर्जन ने एक प्रेस वार्ता को कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। हम लोग आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक कैंप का आयोजन किया गया है। उसी के संबंध में आज का प्रेस वार्ता उसी की जानकारी देने के हेतु किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि ये आयुष्मान भारत में कौन कौन आते हैं। तो 2011 में एक आर्थिक और सामाजिक जनगणना किया गया था। उसी के आधार पर एक लिस्ट बनी थी, जिसमें कि जो उस लिस्ट में आए थे उन्हीं को जो है सो ये लाभ अभी मिल रहा है। उसके बाद इसका अभी लिस्ट नहीं बना है, अभी उसी लिस्ट के आधार पर बन रहा है। तो टोटल जो है सो आयुष्मान दरभंगा जिला के 27,89,706 पात्र लाभार्थी दरभंगा में चिन्हित किए गए। जिला या प्रमंडल? जिला में। उसमें से 1,63,000 करीब अभी तक बन चुका है। मैंने कल परसों तक के रिपोर्ट के हिसाब से ये इतना बन चुका है। बाकी जो छूटे हुए हैं, जिन्हें ई कार्ड प्राप्त नहीं है, उन्हें गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये जो है सो हर एक पंचायत में इसको लगाया जाएगा। इसमें सभी पंचायत के आरटीपीएस पटल पर 15 दिनों तक गोल्डन कार्ड का कार्य किया जाएगा। गोल्डन कार्ड निर्माण हेतु पंचायत स्तर पर शिविर लगेगा और
वहाँ पर जिसमें भी पंचायती राज विभाग में जो कार्यरत कार्यपालक सहायक हैं उन्हीं के द्वारा ये बनाया जाएगा। उसके बाद इस छात्रावास को निर्माण पात्र लाभार्थी के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के उपलब्ध कराया जा रहा है लिस्ट। ये जितना भी लिस्ट जो है मैंने आज तक जो 2011 के लिस्ट में जो आए हैं उनकी सभी की सूची जो है हम लोग प्रखंड में उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि वो लोग चिन्हित कर सकें कि हाँ उनका नाम उसमें है कि नहीं। अगर इसके तहत जो है सो जब लिस्ट बना था तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक जो है सो पत्र निर्गत किया गया था प्रधानमंत्री कार्यालय से, जो कि प्रखंड लेवल पर आया था और वहाँ से आशा के द्वारा सभी को ये पत्र उपलब्ध कराया गया था। हो सकता है कि किसी को नहीं भी मिला होगा, तो उसके लिए ये नहीं है कि वो पत्र रहना जरूरी है, लेकिन एक पत्र जिनके पास होगा तो उनको आसानी होगा क्योंकि इसमें क्रमांक वगैरह लिखा रहता है। दूसरा चीज है कि जो पत्र जिनको नहीं है तो राशन कार्ड लेकर के आएंगे तो उसमें भी जो है सो वो सर्च करके उनका कार्ड बन जाएगा, गोल्डन कार्ड। ये 15 जो आप कार्ड में ये लिस्ट वीडियो को उपलब्ध करा रहे हैं, वहाँ से पता चलेगा जो कौन से लाभार्थी इसमें पात्र हैं बनवाने चिट्ठी मिला होगा। अगर जिनको मान लीजिए हमको चिट्ठी नहीं मिला लेकिन हम देखना चाहते हैं कि हमको जो है सो उस लिस्ट में है या नहीं, तो वो आके वहाँ वेरीफाई कर सकते हैं कि एक तरीका होगा कि आके वहाँ लिस्ट में देख लें। दूसरा है कि RTPS जहाँ भी बन रहा है कार्ड वहाँ राशन कार्ड लेके जाएंगे तो उसके हिसाब से भी वो सर्च कर सकता है कि आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं है। तो क्या ये लिस्टिंग वेबसाइट वगैरह पे भी डाली गई है क्या, ये लाभार्थियों की? सब जगह डाला हुआ है। मैंने तो वहाँ से भी लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने गांव में देखने का सुविधा भी नहीं रहता है, लोग को समझ भी, तो साधारणतः लोग आएंगे पूछने के लिए तो वहाँ वेरीफाई कर। कहाँ डाला गया है? वीडियो के पास पोर्टल है, उसी पर डाला गया। हाँ, पात्र लाभार्थी की सूची www.viswasbihar.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है और टोल फ्री नंबर 14555/104 दो टोल फ्री नंबर है। किसी को अगर अपना पता करना है तो इस नंबर पर कर सकते हैं बात। सपोज कोई परिजन है जिसके पास 4-5 लोगों की फैमिली है, तो उसमें क्या गार्जियन का सिर्फ बनेगा, उसमें सब लोगों का नाम आएगा? जिसका नाम है सभी का बनेगा। और उसमें एक और हम जोड़ना चाहते हैं कि 2011 का लिस्ट है, उसके बाद से हो सकता है कि जिसमें राशन कार्ड में नाम है लेकिन उसके बाद शादी हो गई, तो नेचुरली जो उसकी पत्नी होगी वो भी उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो वो प्रोविजन है कि जिनकी शादी उसके बाद हुई है और उसके पति का नाम है तो उनका नाम जोड़ा जा सकता है, या किसी को उसके बाद मैंने कि पति पत्नी है तो बच्चा हो सकता है तो उनका भी नाम हम लोग जोड़ सकते हैं। कोरोना गाइडलाइन के साथ है सो बिहार में मैट्रिक परीक्षा के शुरुआत हो गई। कोरोना गाइडलाइन के साथ है सो मैट्रिक परीक्षा के शुरुआत हो गई। बिहार बोर्ड की तरफ से परीक्षा के लोग व्यापक इंतजाम किया गया। राज्य में कुल 1525 परीक्षा केंद्र जाहिमे एकर शुरुआत भेल है। आगामी 24 फरवरी तक मैट्रिक के परीक्षा लेल जाए। बिहार में एबर 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल भेला हन। आज पहल दिन विज्ञान के परीक्षा आयोजित छल। कदाचार मुक्त परीक्षा करावे के लेल और नकल रोके के लेल सब परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू कर देल गेल अछि। तैयारी कैसी है? कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है, पूरे उमंग के साथ आए हैं, उल्लास और अच्छी है। और बोलो क्या सब्जेक्ट क्या है? अच्छा तैयारी है, साइंस। अच्छा हाँ। पटना में हाउसिंग कॉलोनी में एक अधिवक्ता के घर भीषण चोरी भेल। राजधानी में आइ चोरक आतंक लगातार जारी है। एहि कड़ी में पटना के गमकुआं थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में एक अधिवक्ता के घर लाखों के चोरी भ गए। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि लगभग 10 लाख के कीमती जेवर सहित नकदी चोर उठा लो गए। ओतहि मामला में अधिवक्ता द्वारा गमकुआं थाना में
चोरी के मामला दर्ज करायल गेल हन। अधिवक्ता पूरा परिवार सहित वैशाली में एक समारोह में शामिल हुआ गेल छला और जखन वो पटना स्थित अपन आवास पहुंचला तो सामान सब बिखरल देखलन। जांच करे पर पता चलल जे घर में भीषण चोरी भेल हन। लगता है जैसे चाबी भी बोले तो चबिया यही छोड़ के गए थे। इसका भी इसी का था कुछ। ये जो आर्टिफिशियल है सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप लोग कहाँ गए हुए थे? लोग वैशाली गए हुए थे। अच्छा, कब? पर 14 तारीख को दिन में हम लोग 11 बजे यहाँ से निकले। अच्छा। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड
946009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पटना में महंगाई के विरोध में राजद द्वारा प्रधानमंत्री के पुतला फूकल गेल। देश भर में लगातार बढ़त रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम में लगातार वृद्धि पूरा मामला के लेकर आई राजद द्वारा पटना में प्रदर्शन किया गेल। एहि मुद्दा के लेकर राजद कार्यकर्ता पटना के आकर गोलंबर पर जमकर प्रदर्शन कलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला फूक का कार्यकर्ता सब विरोध दर्ज करलन। मोदी जी लुटा रहे हैं अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन देखिए, देश की आत्मा किसान है, किसान देश का आत्मा है। किसान का भी दमनकारी नीति बनाई जा रही है। अब पूरे देश की जनता पर कमर तोड़ने के लिए, आंदोलन को कमर तोड़ने के लिए मोदी जी और उनके व्यावसायिक मित्रों ने पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम बढ़ा दिया है, जिसका पूरा हम लोग देश भर के लोग विरोध करते हैं। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता सब बढ़त महंगाई के लेकर प्रदर्शन कलन। देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़त कीमत पर विपक्ष के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। युवा कांग्रेस द्वारा पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में जमकर प्रदर्शन किया गेल। कांग्रेस कार्यकर्ता सब कार के साइकिल के साथ रस्सी में बांध कर खींचलन। युवा कांग्रेस मोदी है तो महंगाई है के नारा लगेलन और पार्टी कार्यकर्ता सब कहलन जे पेट्रोल 100 के पार पहुँच गए। आखिर सरकार की कह रहा है? नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। ओते युवा कांग्रेस नेता गुंजन पटेल कहलन जे सरकार पूंजीपति के फायदा पहुंचा रहा है। जखन क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट रहा रहते तो फिर देश में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम सरकार किया बढ़ा रहा है? सरकार एक जवाब दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा देश इंतजार कर रहा था कि विराट कोहली शतक मारेंगे, लेकिन पेट्रोल के दामों ने शतक मार दिया है। लोग परेशान हैं, महंगाई बेकाबू हो गई है और जब क्रूड ऑयल के दाम कम है और उसके बावजूद भी इस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैसों के मूल्य में वृद्धि हो रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है। इसलिए आज युवा कांग्रेस पूरे देश में, पूरे राज्य में सड़कों पर है और सरकार से मांग करता है कि आप जल्द से जल्द पेट्रोलियम की जो कीमतें जो आपने बढ़ाई हैं उसे वापस लें। सुपौल में अपराधी सबके गोलीबारी से एक बार फिर से लोग दहशत में छथि। सुपौल में बेखौफ अपराधी एक बार फिर पुलिस के खुली चुनौती दैत जबरदस्त फायरिंग केलक। ताजा मामला जिला के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लतौना पंचायत वार्ड नंबर 4 में एक किराना व्यवसायी के बेटा के दिन दहाड़े अपराधी सब गोली मार के मौत के नींद सुला दिलक। दरअसल उपेंद्र शाह अपन बेटा मिथिलेश कुमार के साथ दुकान पर बैसल चला। उमर से एक बाइक पर सवार 3 लोग दुकान पर आबि कऽ उधारी सामान मांगलक। दुकानदार के बेटा उधारी दै से मना कऽ देलन, के बाद अपराधी सब सामान नहीं दै के बदला दुकानदार के सीना में गोली ठोकि देलक और मौका से फरार भऽ गेल। गोली लगे के खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गेल। आनंद फानन में मिथिलेश कुमार के अनुमंडलीय रेफरल अस्पताल आनल गेल, जहां डॉक्टर सब उनका मृत घोषित कऽ देलन। परिजनक आरोप है जे घटना के तुरंत बाद पुलिस के फोन कऽ जानकारी देल गेल छल, लेकिन पुलिस देर से पहुंचल। परिजन सब कहलन जे मिथिलेश और अपराधी में उधारी मांगे के लोग भगझग भेल। ओहि क्रम में अपराधी मिथिलेश के ऊपर गोली चला देलक। भागे के क्रम में अपराधी के मोबाइल भी दुकान के पास गिर गेल। बताल गेल जे अपराधी त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बलवा के दुकान में CCTV कैमरा भी लागल अछि। अपराधी सब के चित्र कैमरा में कैद भ गेल अछि, लेकिन पुलिस द्वारा अखन तक ठोस कार्रवाई नहीं कयल जाय छै। लोग काफी गुस्सा में छथि। मटकुरिया में मिथिलेश कुमार शाह हैं, उनको कोई आपसी लेन देन का मामला है या जो भी मामला है, उससे गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 3 अपराध कर्मियों के शामिल होने की बात है। एक अपराध कर्मी का नाम सामने आ गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी इसमें शामिल है उनको जल्द गिरफ्तार करके और जो विधिसम्मत कार्रवाई होगी वो कर देंगे। अच्छा, ये सर क्या नाम है उसका, मालूम चला क्या? नाम नहीं बताया। मैटर क्या था सर? बताए अभी आपसी मतभेद की बात है, कुछ लेन देन का मामला था। कुछ लोग कह रहा था पुरिया का खाने के लिए, पुरिया हुआ ना, पुरिया का पैसा नहीं दिया होगा तो उसी में हुआ होगा। आज सुबह 10 बजे की घटना है कि एक परचुनिया दुकानदार और एक खरीदने वाले उनके ग्राहक के बीच में
पूर्व का कुछ हिसाब किताब का भी लेन देन जैसा बताया जा रहा है। और वो आदमी अपराधी प्रवृत्ति का था। वो मधेपुरा जिला के बगला गांव का रहने वाला है। कल शाम में कुछ लड़ाई हुई थी, बातचीत उधारी बाकी था दुकानदार का। वो आज सुबह आया और फिर उसको गोली मार दिया। उसको ले करके लोगों के द्वारा यहाँ पे बाज़ार में सड़क जाम वगैरह किया गया था। सभी लोगों को समझा बुझा दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है सदर अस्पताल। और अब वो चिन्हित हो चुके हैं अपराधी और उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। उस दिशा में पुलिस अपना काम शुरू कर दिया है। मतलब तीनों क्या अपराधी थे सर? बताया जा रहा है कि एक के द्वारा गोली मारी गई है जी, और कुछ लोग बता रहे हैं उनके साथ 2 लोग थे और उनके घर पे आकर के उनके साथ ऐसा घटना किया गया है। लेकिन वो उनका आना जाना उस दुकान में पहले से भी था। तीनों की पहचान हो गई है? हाँ, उनकी पहचान हो गई है। जो एक मारने वाले हैं उनको परिवार के लोग, गांव के लोग जो उनके हैं वो बता रहे हैं कि वो फलाने व्यक्ति हैं। उनकी पहचान हो गई और प्लस साक्ष्य भी है, CCTV इत्यादि भी हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह भी छूटा है। तो उस हिसाब से वो चिन्हित है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस को कार्रवाई करनी है क्योंकि मधेपुरा जिला के साथ है, इसलिए उसको भी लाइजनिंग में लेते हुए हम लोग शंकरपुर को उस पर कार्रवाई करेंगे। सीएम कॉलेज में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में NSS सलाहकार समिति के बैठक आयोजित भेल। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में महाविद्यालय में NSS सलाहकार समिति के बैठक भेल। महाविद्यालय NSS इकाई के तत्वावधान में 26 फरवरी से 4 मार्च के बीच 7 दिवसीय विशेष शिविर के योजना बनल। विशेष शिविर के दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाए। कार्यक्रम के पदाधिकारी प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर बतौलन कि शिविर के सफल संचालन हेतु महाविद्यालय के शिक्षक एवं स्थानीय निवासी के पूर्ण सहयोग लेल जाए। शिविर के दौरान स्वयंसेवक घर घर जाकर लोग से संपर्क और समस्या से अवगत हेता एवं निदान के उपाय बतेता। संगे संग विभिन्न प्रकार के सर्वे भी करायल जाए। स्कूल नहीं जाए वाला बच्चा के स्कूल में दाखिला केना मिले से वो बताया जाए। आज सीएम कॉलेज के NSS इकाई 2 के सलाहकार समिति की आवश्यक बैठक आहूत की गई। प्रधानाचार्य कक्ष में यह बैठक आहूत हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि NSS इकाई के द्वारा गोद मोहल्ले में एक 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के आयोजन में स्वच्छता कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। आज की बैठक NSS सलाहकार समिति की हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हम लोग 26 फरवरी से 4 मार्च तक बाजितपुर इलाके, जो कि NSS द्वारा गोद लिया गया है, उस इलाके में जाएंगे और शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से भी जो पिछड़े वर्ग हैं उनको सबल करने की कोशिश करेंगे। सांस्कृतिक पक्ष में हम लोग नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम रखेंगे, बीच बीच में जाके जागरूकता कार्यक्रम फैलाना है, लोकगीतों का कार्यक्रम रखेंगे, लोक नृत्यों का कार्यक्रम रखेंगे। साथ ही साथ शैक्षणिक रूप से जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं या किसी भी चीज़ से शिक्षण से दूर हैं, तो उन्हें जाके कोशिश करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनका शिक्षा के तरफ रुझान बढ़े, लगाव बढ़े, रुचि बढ़े, चाहे जिस तरह से हो, खेल में पढ़ाए हो या उनको किसी एक्सप्रेशन के माध्यम से पढ़ाए हो, अभिव्यक्ति के माध्यम से पढ़ाए हो, उन्हें जाना है। साथ ही हमारी जो स्वयं सेविकाएँ जाएंगी, उनके साथ ही उनकी प्रयास रहेंगी जो सौंदर्य प्रसाधन में निपुण हैं, जो ब्यूटिशियन कोर्स में निपुण हैं, वे उन महिलाओं को जाके प्रशिक्षित करें, या जो सिलाई कढ़ाई में प्रशिक्षण लिए चुके हैं पहले से, वो जाके उन्हें प्रशिक्षित करें। आज सीएम कॉलेज के NSS में सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें 7 दिवसीय शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि बाजितपुर में हम जाके जो भी लोग हैं, उन अगर वो शिक्षा से वर्जित है, आर्थिक चीज़ों से बहुत पिछड़े हुए, उन्हें इस बारे में हम उन्हें इस चीज़ को सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। तो ये चीज़ 26 फरवरी से 4 मार्च तक करने का यह निर्णय लिया गया है। बेगूसराय में पुलिस के अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां एक पत्रकार के परिवार समेत गिरफ्तार कर लेल गेल हन। बेगूसराय जिला से एक समय एक पैघ खबर आबि रहल है, जहां पुलिस के द्वारा लगातार पत्रकार सबके बेवजह तंग कयल जा रहा है। ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र से एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार कमलेश मिश्रा के बेवजह पुलिस एक साजिश के तहत परिवार समेत हिरासत में लेलक अछि, जबकि जाय मामला में पुलिस हिरासत में लेलक अछि, पूरा मामला एक प्रेम प्रसंग से जुड़ल है, जाय में लड़की के भगावे के आरोप लगायल गेल हन। आरोप है जे लड़की पक्ष द्वारा थाना में झूठा आवेदन द के पत्रकार के फंसायल गेल हन। पिछले दिनों
देर रात्रि हमारे एक पत्रकार साथी को बगैर कोई आवेदन, बगैर कोई पूछताछ, ठीक कर हमको उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके माता पिता को उठा लिया गया और उसके बाद इन्होंने कुछ समय हमसे मांगा कि पुलिस को जांच करने में आप थोड़ा सा सहयोग करें। हमारे पत्रकार साथी रात्रि 2 बजे से लेकर के और अभी तक यानी 5:30 बजने चला है, उनके साथ सहयोग किए, परंतु यहाँ जो पैसा की हवस है और भूख है, आखिर क्या वजह है जो राजबिंदु प्रसाद यहीं बने हुए हैं? क्या वजह है? इनका पूर्ण रूपेण बड़े पदाधिकारियों से साठगांठ है और यह मोटा रकम लेकर के पैसा लेकर के देते हैं और कोई पदाधिकारी, बेगूसराय जिले के कोई पुलिस पदाधिकारी फोन उठाने से अथी नहीं करते हैं, कुरेद करते हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी जो हुई है, अगर नहीं छोड़ते हैं पुलिस, तो क्या करेंगे आगे आप? अगर इनके द्वारा, हम तो कह रहे हैं कि आप जेल भेजिए, हम तो कह रहे हैं कि आप उसको जेल भेजिए अगर दोषी है तो, लेकिन अगर वह दोषी नहीं है, जांच के नाम पर आप उसको बैठाए हुए हैं, तरह तरह का पुलिसिया व्यवस्था दिखा रहे हैं, तो हम पत्रकार साथी जिला पत्रकार संगठन की ओर से संबंधित थानेदार और संबंधित व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे। और अभी पुनः सभी साथियों से, जिला पत्रकार संघ के और बेगूसराय जिले के तमाम साथियों से आग्रह कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुफस्सिल थाना में हम लोगों का आमरण अनशन होगा थाना अध्यक्ष के खिलाफ। आज आपके पुत्र कमलेश कुमार जो पत्रकार हैं, उनको जो गिरफ्तार किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से जो प्रशासन आपके पुत्र के साथ व्यवहार किया, उन पर कहें। हमारा लड़का एक निष्पक्ष पत्रकार था और वो बराबर निष्पक्ष बात रखा करता था और पुलिस जानबूझ करके उनको टारगेट करके और उठा लिया गया और हमको भी रात में उठा करके और हमको दबिश दे करके और ये सारा मामला झूठ मूठ को फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा। मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूँ और मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करता हूँ जो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इसका निष्पक्ष जांच किया जाए। आप लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, क्या कोई वारंट था या कुछ था जो डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया गया? ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक साजिश के तहत किया जा रहा है हमारे लड़का को फंसाने के लिए। एक पत्रकार को फंसाने का कर? जी, पत्रकार को फंसाने के लिए। आपको जो गिरफ्तार किया, किस वक्त गिरफ्तार किया? लगभग 12:30-1 में। किनको? चंदपुरा थाना हमको जाकर के घर पर अंदर में जाकर के हमको उठाए और ले गए और रात भर वहाँ रखे और सवेर में छोड़े। जो आप यहाँ किनको गिरफ्तार किया? हम और हमारे लड़के। और महिला भी किसी को गिरफ्तार किया है? महिला को नहीं, महिला को छोड़ दिया गया। कब गिरफ्तार? 2 बजे रात में किया था महिला को? हाँ, 2 बजे रात में वहीं पर छोड़ दिया। महिला को गिरफ्तार किया था? जी नहीं, महिला को नहीं गिरफ्तार नहीं किया था। उसके बाद आपको गिरफ्तार किया? ले गया था थाना। और उसके बाद यहाँ जो थाने पर आए हैं तो क्या हुआ फिर? उसको क्या कह रहे हैं? उनको कह रहे हैं जो इसमें ट्रू कॉलर में इनका नाम है, मैं इनको छोड़ देता हूँ जाँच के बाद, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा। अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर रहा? प्रशासन इस पर अभी तक कुछ नहीं, मुख बने हुए हैं, जानबूझ करके ये दबिश बना रहे हैं। करीब 2 बजे रात से? जी, 2 बजे रात से जी। अब तक कोई मतलब उचित आश्वासन नहीं मिला? जी नहीं, कोई आश्वासन। क्या प्रशासन से मांग करना चाहेंगे कि एक पत्रकार के पिता होने के हैसियत से जो है आप क्या कहना चाहेंगे कि पत्रकारों को लगातार जिले में टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, पत्रकारों को जिले में टारगेट किया जा रहा है। पत्रकार को टारगेट किया जा रहा है। पूरा मामला पर उम्मीद करे छी जे एसपी अवकाश कुमार त्वरित संज्ञान लैत पक्ष के देखता और गलत करे वाला चाहे वो जे क्यों हुआ ओकरा दंडित करता। यदि पत्रकार के प्रताड़ित करे के सिलसिला जारी रहल तो फिर पत्रकार सब के भी अपना बचाव में सड़क पर उतरऽ पड़त। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।